हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, हम जो है आप लोग के सामने एक नया प्रश्नावली को लेके आए हैं जो कि 1.2 का होगा। और हम लोग आज जो है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टाइम रहा तो 3 को भी सॉल्व कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ज़्यादा बकवास न करते हुए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज का प्रश्नावली नंबर देख रहे हैं 1.2 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। और उसमें जो है पहला क्वेश्चन को यहाँ पे लिखे हुए हैं कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पहला जो क्वेश्चन 1 का 1 जो है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो दोस्तों, आप इसको रट्टा मार करके आप क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेकार वाली बात हो जाती है। तो उससे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, फिर उसके बाद जो है सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो पिछली कक्षा में हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात किए थे, क्या परिमेय संख्या के बारे में हम लोग जान चुके थे, पूर्ण संख्या क्या होता है और उसका अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो हम इसके बारे में नहीं जाने थे। लेकिन आज जो हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ओके। ये वास्तविक संख्या जो दोस्तों, इसका 2 बेटे हैं। कितना बेटा है दोस्तों इसका 2 बेटा है। एक क्या है, एक है परिमेय, एक परिमेय संख्या है, और दूसरा जो है बेटा इसका अपरिमेय संख्या है। क्या है, दूसरा अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के बारे में हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके थे। ठीक है। तो फिर भी मैं बता दूं जो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q जो है डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, ये उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। बट अपरिमेय संख्या में दोस्तों यहाँ पे क्या आते हैं, जैसे कि अभाज्य संख्या का रूट रहेगा तो अपरिमेय संख्या होगा। जैसे कि यहाँ पे √2 हो गया, √3, √5, इस तरह से जो होगा संख्या होंगे वो अपरिमेय संख्या होंगे। ठीक है। और जिसका जो है दशमलव प्रसार जो है, दशमलव प्रसार जो है अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती कहने का मतलब, अगर 1.02, 01, 03, 04 इस तरह से डॉट 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 आगे बढ़ते रहेगा, मतलब ये शांत होगा ही नहीं। तो इसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। और एक संख्या आता है दोस्तों जिसको हम लोग पाई के नाम से जानते हैं। तो पाई का मान जैसे कि बोलते हैं 22/7, तो ये तो परिमेय संख्या होता है। तो 22/7 के रूप में होगा तो ये परिमेय संख्या हो सकता है, बट इसका दशमलव प्रसार को आप जब देखेंगे तो ये अपरिमेय में संख्या में आता है। ठीक है। तो तीसरा एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या, पाई। ओके, ये पाई जो है ये भी एक अपरिमेय संख्या है। √2, √3 इनकी जितना भी अभाज्य संख्या का रूट होगा ये भी अपरिमेय संख्या के अंदर आता है। और दशमलव प्रसार जिसका अशांत होगा वो भी जो है एक जो है अपरिमेय संख्या के अंदर आता है। ठीक है। इतना तो आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। ठीक है। अगर ये चीज़ अगर समझ में आ गया तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्योंकि दोस्तों ये तो उसका बाप है, तो बाप के अंदर बेटे सब हैं, तो बेटा तो अपना बाप के अंदर ही ना होगा। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, ये इसका बात करते हैं, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो बिल्कुल है, वास्तविक संख्या है। इसका आंसर क्या दोस्तों, यस, हाँ। यहाँ पे इसका आंसर दोस्तों यहाँ पे बगल में लिख देते हैं दूसरा पेन से। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, हाँ, वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है। और यहाँ पे इसका रीजन के साथ देने के लिए बोला था कि आखिर क्यों है, तो उसका रीजन भी आपको पता चल गया क्या, जो वास्तविक संख्या क्यों है, मतलब प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है नहीं होती है, इसका रीजन के साथ आपको पता चल गया। ठीक है। नाउ
हम लोग अब जो है दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, √m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग जानेंगे कि संख्या रेखा क्या होता है। ठीक है, तो संख्या रेखा आपको इससे पहले हम लोग बताए थे, पहले वीडियो में जो बनाए थे डाले हैं। तो संख्या रेखा में एक ऐसा संख्या रेखा होता है और ये 0 से स्टार्ट होता है, इधर 1 2 3 4 इस तरह से ये जो आगे तक जाती है, और इधर भी आगे तक जाएगी, -1 -2 -3 इस तरह से ये आगे तक जाएगा, इधर भी आगे तक जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग संख्या रेखा बोलते हैं। और संख्या रेखा में प्राकृत संख्या क्या होता है, पहले इसके बारे में प्राकृत संख्या हम लोग पहले वीडियो में भी बताते हैं प्राकृत संख्या क्या होता है। तो प्राकृत संख्या जो 0 के बाद जो स्टार्ट होता है 1 2 3 4, तो ये सारा प्राकृत संख्या में आती है। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है कि नहीं होता है? तो प्रत्येक बिंदु तो √m के रूप में नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, √m के रूप में कैसे होगा, जैसे कि अब यहाँ पे 2 है, तो 2 को अगर √m के रूप में लिखेंगे तो ठीक है चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 को अगर लिखेंगे √m के रूप में तो होगा क्या, तो ये तो बाहर हो गया, फिर तो 2 आ जाएगा। ओके, तो प्रत्येक बिंदु को, यानी प्रत्येक बिंदु √m के रूप में नहीं होता है। ओके, अब एक एग्जाम्पल और भी लेंगे, अगर इसके बीच में अगर संख्या को देखेंगे तो यहाँ पे कितना संख्या होगा, ये हो जाएगा 1/2 होगा कि नहीं। तो ये भी तो ये √m के रूप में नहीं है, 1/2 के रूप में है। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर, नहीं। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, यहाँ पे देख रहे हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ आप सभी जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं अपने बाप से ही आते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या उल्टा पूछा, देखिए तो प्रत्येक वास्तविक संख्या देखो, ये वास्तविक संख्या जो है एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक तो नहीं होता, इसके वास्तविक संख्या के अंदर में अपरिमेय संख्या भी है और परिमेय संख्या में भी है। तो प्रत्येक कहाँ, प्रत्येक तो यहाँ से हट गया है, प्रत्येक तो है रहा ही नहीं। और ठीक है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि क्या इसका आंसर क्या होगा, नहीं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ओके, तो इसका आंसर भी क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, नहीं। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ हम लोग दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि मेरा बोर्ड यहाँ पे फुल हो चुका है। पहले हम इसको इरेज करेंगे, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे यहाँ पे बोर्ड के ऊपर, क्योंकि मेरे पास कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है, ये वाइट बोर्ड ही है। तो पहले इसमें लिखेंगे, उसके बाद फिर से आपको जो है समझाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करते हैं। तो बच्चों, हम लोग यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिख चुके हैं, जो है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। मतलब यहाँ पे क्या बोलता है, जो धनात्मक पूर्णांक जितने भी है का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही बता दिया है कि नहीं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका पहले हल हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे पूर्णांक संख्या देखते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो सपोज ये लाइन है और यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से ये आगे बढ़ेगा, ये भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, तो इसको हम लोग पॉजिटिव यानी +1 +2 +3 +4, और इधर जो 0 से इधर जाएंगे ऑपोजिट जाएंगे, तो -1 -2 -3 -4। तो ये जो है सभी को टोटल मिला के हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पूर्णांक। ओके, इसको बोलते हैं पूर्णांक। और ऊपर से ये धनात्मक बोलता है, तो धनात्मक जो है यहाँ से इधर, यानी कि इस इधर से इधर जाएंगे तो ये पूरा धनात्मक हो जाएगा। ठीक है,
धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। तो धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो क्या ऐसा जरूरी है जो जितना भी धनात्मक संख्या का वर्गमूल है वो अपरिमेय होगा? तो ऐसा तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, परिमेय ही होगा। अगर परिमेय होगा तो ऐसी संख्या बताए जिसका वर्गमूल परिमेय हो। ठीक है, तो ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। ओके, तो इसके बीच है दोस्तों, सपोज यहाँ पे हम लेते हैं 4, ये धनात्मक संख्या है। ठीक है, तो धनात्मक संख्या यहाँ पे ले लेते हैं 4 और इसका वर्गमूल करते हैं तो ये वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 2/1 हम लोग लिख सकते हैं इसको। ओके, तो एक परिमेय संख्या हो जाएगा ये ऑटोमेटिक। ठीक है, तो एक परिमेय संख्या हो गया ऊपर से। और अगर इसको यहाँ पे लेंगे √2 को, तो √2 एक जो है अभाज्य संख्या है और इसका कोई यह परिमेय संख्या नहीं है, तो इसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। ओके, एंड उसी तरह √3 को अगर लेंगे तो √3 भी जो है यहाँ पे परिमेय संख्या नहीं होगा और √1 तो परिमेय संख्या ही है। ठीक है, तो हम जो आभाज्य संख्या को लेते हैं, ये दोनों संख्या क्या है, आभाज्य संख्या है। और आभाज्य संख्या का जो है कभी भी परिमेय संख्या नहीं होता है, तो ये आभाज्य संख्या अपरिमेय संख्या हो गया। इससे तो ये हो गया कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कुछ और ही है दोस्तों। यहाँ पे क्या बोलते हैं क्वेश्चन को, यदि नहीं है तो एक नहीं है, कौन नहीं है, तो नहीं है यहाँ पे √2 नहीं है, √3 नहीं है। ठीक है, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। ठीक है, तो ऐसी संख्या कौन सा है, ऐसी संख्या यहाँ पे √4 है जिसका वर्ग जो है इसका परिमेय संख्या के रूप में होगा, जिसका वर्गमूल क्या होगा, परिमेय संख्या के रूप में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या किए, p/q के रूप में लिखे हैं और जहाँ जो है q जो है ये 0 के बराबर भी नहीं है, ये 1 है, तो इसको हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अगर कोई दिक्कत है या कोई समझने में कोई परेशानी है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ कमेंट कीजिए, तो हम आपको इसका एक नया तरीके से समझा के एक नया वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।